हेलो जी, राम राम जी। सारा नसीब मामले को लोग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होगे, मज़े में होगे, स्वस्थ होगे। भाई भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई सब खुश रहो, अच्छे से रहो, कुशल रहो। तो मैंने आज आप सब तय भाई सोचा कि बीमार हूँ और भाई ब्लॉग नहीं बना पा रही, तो मैंने सोचा भाई आप सब तक बात करूँ। थोड़ा सा आप सब तक बात करके मेरे को अच्छा लग गए हैं। जिस तरह भाई कोई भी बात है मैं आप सब से शेयर करती हूँ। और क्योंकि भाई वे एक परिवार बन गया यूट्यूब पे, और जब तक भाई जो मेरे बहन भाई मेरे तक जुड़ रहे हैं, जो बहन भाई इतना प्यार दे रहे हैं, देखो भाई उन तय लगता है भाई मैं उनके साथ कुछ बात करूं, कुछ बात शेयर करूं। भाई क्या पता किसके पास से क्या सुझाव है। भाई सब अपना अपना सुझाव थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करो, बताया करो भाई किसकी क्या राय है। तो भाई मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं मतलब कल मैं बहुत दुखी होगी, कुछ तो बीमार, कुछ मतलब इसी बात में सुन लूँ ना किसी के प्रति, तो थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है। तो किसी के प्रति भाई देखें जब भी गलत सुनो हूँ कोरे तो सहन को नहीं होता। एक टाइम तो ऐसा हो जावे है अक जानू के पता के कर दूं अक, या जो ये चीज़ हो रही है ना हमारे देश में, जो ये इनके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो जाए ना, आवाज़ उठावे, तो आज ये दिन मतलब किसी परिवार में जिनके घर में बेटी है उनको ये चीज़ सब देखनी ना पड़े, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता इनके ऊपर। बाप लड़की का बाप है, क्यों मर रहे हैं, नुआ मर रहे है अक भाई जिसके पास है कहा अगर ना बेटी रात में उठ कर को ना खाती किसी की, अगर रात में उठ कर खावे हैं, पर लेकिन माँ बाप को दुख जब हुए है जब बेटी उनकी दुखी हुए है अगले घर जाके। लेकिन यह एक कहानी मैंने कल एक बेबे आ रही थी मेरे पास, वो बैठी थी, वो बता रही थी मेरा बहुत जी दुखी हो गया उनकी सुनकर। तो उन्होंने के बताया, तो सूट सिलने देना आई थी। देखो भाई नाम तो मैं नहीं बताऊंगी उनका भाई कौन थी। तो मतलब आ रही है कहीं बाहर से, अरे शादी हो रही थी उनकी, तो उसके हस्बैंड ने मतलब उनको छोड़ दिया। कितनी उम्र उम्र सारी ये 22 साल की भी नहीं है उस लड़की की, और दो बच्चे, हो सके तो कम उम्र में शादी हो रही होगी उनकी, तो दो बच्चे छोटे छोटे। अरे मैं बोली कि भाई बच्चे तेरे साथ में हैं न? बोली ना दीदी बच्चे भी उनने ले लिए, तो मेरी सासू लेगी बच्चा ने भी, दोनों बच्चे लेगी। और मैं तो ये कहूँ हूँ, सासू ने जब बच्चे ले लिए, बच्चे पैदा करने तो पहले नू नहीं देखा किसी की जिंदगी तू बर्बाद करने लाग रही है, तो इसने के देखा है। एक इंसान इतना ही हुआ है कि दूसरे के घर जाकर अपनी इज्जत गवा दे, बच्चे पैदा कर दे और फिर उसके लात मार दे। अपना घर तो बसा लिया लेकिन उसकी जिंदगी क्यों उजाड़ दी? उसने ऐसा कर्म करा है। जब वो अच्छी बूढ़ी सुथरी अकबई कुछ भी है, वो पहले को ना दिखा उसका उनके घर वाले ने, अकबई वाह किसी है क्यों कर है, बालक होते ही तो उन अपने बालक थे इसे प्यारी लागी। वो क्या करे ना, बालक तो खुद के और लुगाई दूसरे की सब नाची लग गया करें, तो वो काम हो गया। अब फिर वो आई सी बूढ़ी होगी, बालक पैदा हुए पाछे। तो मन ने तो उसकी जो ये बात सुनी, मैंने इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि करूं बस। भाई का अगर दूसरे के घर में पार्क होने बसंती अगवाई क्यों कर गई है, तो उस बाण के साथ है ना बहुत गलत करा है। अरे अगर वह आवाज उठावे ना, मैंने वह औरत बहुत शरीफ लगी, वह लड़की बहुत शरीफ है। अग भाई उसको इतना नहीं पता, अग भाई वाह अगर वह चाहे ना तो कुछ भी कर सके उनके प्रति। और बच्चे के बच्चे बच्चे पैदा करते ही है, लेकिन है ना अगर वह कोर्ट में खड़ी होवे और कहीं भी जावे तो वह बहुत कुछ कर सके है। लेकिन एक जो बालक खानदानी घर का वो है ना, वो सब कुछ देखे है, आगे भी देखे पीछे भी देखे, लेकिन सर के ऊपर तो जब पानी चला जा है ना, वह औरत औरत नहीं रहती, उसमें दुर्गा का वास हो गया है। तो वह है ना सबके खिलाफ खड़ी हो गया है, और अपने बच्चों के लिए तो ना हर माँ न्यून बेरा किस हद तक चली जा है। जो सही औरत होगी ना, वह दुख भी सहन करेगी, सुख भी सहन करेगी, जिसा भी टाइम आएगा ना वह उसने एक्सपेक्ट करेगी हर टाइम को।
लेकिन है ना भाई, ज्यादा जब हमें कतीनू हो जाए है ना अखा आके, फिर के सोचन लाग जाए है, न्यू सोचे हैं कि या तो दुख में भी जी रही है, न्यू नहीं सोचते अग माँ बाप की शर्म ते जी रही हैं। वह चीज दुनिया नहीं देखती, अग माँ बाप की शर्म है या जब जी रही हैं, नहीं तो कौन जीवे है। सब ने सुख पसंद है, सब ने सोचे भाई हमारी भी इज्जत हो, समाज में हो, गांव में हो, बाहर हो, पर लेकिन माँ बाप के चलते यह चीज आवे है अग भाई माँ बाप पे कोई उंगली ना उठावे। लेकिन उस बहन को देख के मेरे पे वह देखी नहीं गई ना, मेरे तो भूला गया बस, मतलब उस जगह खड़ी हुई मैं, फिर देखा उसने कई चीज इसी बताई, न्यू बोली दीदी बस कुछ नहीं कह सकती, पर लेकिन ना उसकी बातों पे मैं बहुत रोई। पर औरत है ना, जब टूटे है जब वो रोवे है, नहीं तो ना कभी भी रोना नहीं चाहिए, हमेशा उसका सामना करना चाहिए। अगर कोई इंसान गलत नहीं है ना तो सही के साथ खड़ा होकर ना सामना कर सके हैं। लेकिन है ना अपने पे उंगली मत उठन दो, सही का सामना करो और चलो। गलत अगर कोई दो चार आदमी भाई गांव में है, बाहर है, अगर कहने वाले है ना, पर आज के टाइम पे ना कोई सही कहने वाला नहीं है बिल्कुल भी। सब के सोचे हैं हो रहा है, इसके साथ के न्यारा हो रहा है, फलानी गेल हो रहा, दकड़ी गेल हो रहा है, ये नू चल रही है, जब जाके यो काम हो रहा है। अगर सही मौजूद आदमी हो ना, गांव का मुखिया हो, सरपंच है, गांव के चार बड़े शाणे मौजूद इंसान है, तो ये दिक्कत आवे को ना गांव गुआंढ में किसी के साथ भी को ना आवे। तो अगर को जायज कहनिया नहीं है, एक बार तो पीठ पीछे तो सब कुछ कह देंगे, उसमें न्यू उसमें न्यू, लेकिन सामने कोई भी नहीं बोलता। अगर सामने कह देना आज हमारी बाण बेटी भाई किसी की घर की बहू बन रही है, और हमारे घर में भी किसी की बहू बेटी आ रही है, मान सम्मान करना सीखो औरत का। औरत है ना, कहते हैं कि दुगना देती है वापिस करके। अगर घर दोगे तो वो महल बना देगी, अगर इज्जत नहीं दोगे तो वह कितना इज्जत देगी। तो इज्जत देना सीखो। औरत है ना हमेशा घर की लक्ष्मी होवे है, घर की लक्ष्मी होती है औरत, अगर को समझो तो। जहां औरत की इज्जत नहीं ना, वो घर घर नहीं है। हमेशा औरत की इज्जत करना सीखो, वो भी किसी की घर की बेटी है, आपके घर आई है भाई, वो आपके बच्चे पैदा करे हैं, घर का काम कर रही है। अगर मजदूरी दोगे ना तो पता चल जाएगा, अब वो सुबह तक शाम तक कितना काम करती है घर का। हर किसी के लिए है ये नहीं है एक के लिए है। अगर सब इस पर अमल करें ना, तो अगर झाड़ू पोछे वाली लगाओगे ना तो एक ये नहीं है 200-300 रुपये में लगी कितना, और शाम तक का कितना काम होता है घर में, सब कुछ कर रहे है, क्या कुछ नहीं करती। लेकिन एक औरत को ना इज्जत बहुत कम लोग देते हैं, बहुत कम। लेकिन है ना औरत को हमेशा पाँव की जुत्ती माना जा है, जी करा जब पैर लिया, जी करा जब उतार दिया। तो मेरी आप सबसे अपील है कि भाई औरत अगर करने पावे ना तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ। तो अपने घर में जो बेटी बहू आई है उसका मान सम्मान करना सीखो, इज्जत दो। अगर आप कहीं भी बाहर जाकर ने अपनी बहू के बारे में किसी ती कुछ कहोगे है, अगर सराहोगे तो वह भी बात उसके कान ना आवेगी, अगर भाई मेरे घर वाले देख मेरी बार तारीफ कर रहे हैं, वह सराहेंगे भाई तेरे परिवार वाले तेरी बहुत तारीफ करे हैं। अगर घर में तो सही रखो, न्यू दिखावेंगे कि सही रवे, हर बार जाकर ना कुछ भी गलत बोलते हैं उसके बारे में, तो वो भी उसकी नॉलेज में आवेगी वो बात भी, तो कितना इफेक्ट आवे है। अगर चाहे घर में जूत बजाती हो बहू और बाहर कहेंगे कि ना 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 हमारी बहू तो बहुत बढ़िया है, तो उसके दिमाग में वह बात आवेगी, बहू के दिमाग में यह बात जरूर आवेगी कि देख मैं तो इतना गलत कर रही हूँ अपने परिवार के साथ, लेकिन बाहर मेरी तारीफ कर रही हैं। तो वो ऑटोमेटिक बदल जाएगी। वो परिवार के हाथ में होता है बालक बनाना भी रखना भी। तो भाई
इज्जत करो अपनी परिवार की, माँ बाप की। देखो सब मिलजुल कर रहो, कुछ नहीं लेकर जाना, सब कुछ यहीं रह जाना है। कोई किसी का नहीं है भाई। क्या करें, जो बहू बेटी है वह भी अपने सास ससुर की भाई इज्जत करो, है ना। अरे भाई जो कोई गलत कर रहा है भाई उसका भी समाधान निकलवाओ भाई, के गलत है के ठीक है। मौका दो, 3 मौके। अगर वो फिर नहीं मान रहा तो उसको फिर अवॉइड करूं। नहीं तो ना मौका देना चाहिए इंसान को, गलती के पता किस तो हो जाए। पर लेकिन इतना भी मौका मत दो। हकीकती बिल्कुल पागल आदमी है और उसको बार बार मौका दिया जा रहा है तो वो बिल्कुल डेड हो जावे है। पर लेकिन जो उस बहन के साथ हुआ ना, उस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो भाई उस गुड़िया के साथ है ना बहुत गलत कराया है, बहुत गलत। इस उम्र में ना तो वो उसको तलाक दे रहे, अब वो दूसरी जगह उसके घर वाले उसको बिठा दी हैं और अपने बच्चों को अपने पास रख रहे हैं। क्या कुछ न, समाज में रहना है भाई उसको भी। तो वो अपने माँ बाप पे मतलब माँ, लड़की एक ऐसी चीज है, अक माँ बाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा लेकिन एक बेटी को अपने घर नहीं रख सकता माँ बाप कभी भी। बेटी है ना, माँ बाप को बोझ नहीं होती। बेटी हमेशा गांव वालों को, परिवार वालों पर बोझ हो गया है। माँ बाप तो अपनी बेटी को रख सकते हैं लेकिन समाज नहीं रहने देता बेटी को, के क्यों बिठा रहा है। लेकिन उस बहन की जो मैंने बात सुनी ना, मेरा बहुत दुखी होगी मैं। तो प्लीज ऐसा मत करो, वो भी किसी की बहन बेटी है। मैंने सोचा कि उस पर मैं 4 बात आप तक करूं। आप बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो अगर उस बेटी के साथ गलत होया या सही होया। मैं किसी के साथ जब ऐसा सुनू ना मेरा मन बहुत दुखी हो जाए। राम राम सारे बड़ भाइया ने।